कुछ नहीं कह सकते आप। ये खानदान है, दो खानदान जुड़े। ऐसा बहुत लायक बच्चा था, बहुत ही नेक। 10 मिनट नहीं लगे तो मौत के घाट उतार दिया कमीनों ने। जिस दिन का ये मदद मरा हुआ है उसकी मामा भी इसी तरह की रावा घर में अंदर डाल पड़ी हुई है। इसने मेरी कमर तोड़ के रख दी। ठंडक थी, मेरे घर का सुकून था। ये करता हूँ मेरे अल्लाह साहब से, जो लफंडर है, जो लुटेरे हैं, ये कातिल है, ये इनको कफरे करदार तक बचाया जाए। तुम अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी के साथ इसकी 2.5 माह तकरीबन पहले शादी हुई है, तो इसका कोई इमरजेंसी कॉल आती है। बाद में किसी की हमें फोन आ गया कि जनाब एहसन को गोली लग गई है। दिल बहुत बहुत अंदर से फटा हुआ है। ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਝ ਭੱਜੀ ਗਈ ਹਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲੱਦ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲੱਟ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਤ ਇੰਝ ਸੀ, ਇੰਝ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਸਿਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ। मेरा पुत्र बेगुनाह गया, ਉਹਦਾ इंसाफ चाहिए। इस एक के पास वेपन होता है, 3 मुलजमान जो हमारे प्राइमरी हैं और उससे भी फायर हो जाता है। पर वक्त FIR दर्ज करके तीनों मुलजमान हम ट्रेस कर लेते हैं। शेखुपुरा में थाना A डिवीजन के इलाका शबस्तान चौक में 2 नौजवान ग्रुपों में मामूली तल्ख कलामी पर झगड़ा। तनाज़ा इतना शिद्दत इख्तियार कर गया कि वहाँ पर मौजूद एक नौजवान अंधाधुंध फायरिंग कर देता है। फायरिंग की जद में आकर एहसन नामी जो नौजवान है उसे फायर लगता है, वो ज़ख्मी होता है, जिसे तशवीशनाक हालत में अपनी मदद आपके तहत DHQ अस्पताल शेखुपुरा मुंतकिल किया जाता है, मगर वो ज़िंदगी की बाजी हार जाता है। इस हवाले से जो मकतूल एहसन के वर्सा हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं, उनसे भी बात करते हैं और पुलिस अब तक क्या तफ्तीश की है, पुलिस से भी मौक़िफ़ जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैं ये बताना ज़रूर चाहूँगा कि थाना A डिवीज़न की हदूद में कत्लो गारत का एक ना रुकने वाला सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। चंद रोज़ में अब तक 3 अफराद जो नौजवान हैं वो कत्ल हो चुके हैं, जबकि मुतअद्दिद इसमें ज़ख्मी हो चुके हैं। अक्सरियत जो नौजवान हैं वो जो यंगस्टर हैं वो अब गैंगस्टर में तब्दील हो चुके हैं। यहाँ पर पुलिस भी इस हवाले से तफ्तीश कर रही है। ये जो नौजवान हैं वो मुख्तलिफ वारदातों में भी मुलव्वस पाए गए हैं, जैसे कत्लो गारत है, इसके अलावा चोरी डकैती, कम उम्र बच्चों से बदफेली जैसे वाक़यात जो हैं वो काफ़ी हद तक उसमें इजाफा देखने में आ रहा है। हमारे साथ इस वक्त मकतूल एहसन के वालिद मोहम्मद सदीक मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि जो उनके बेटे का नाहक कत्ल किया गया है, असल मुहर्रकात क्या हैं। उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। सर बताइएगा किस तरह ये वक़ुआ पेश आया है और वो मुलजमान जो है वो कौन थे? ये मुलजमान जो है ना वो इधर बाहर कहीं आए हैं अचानक, तो उन्होंने मेरे बेटा घर, उनके ससुर और सास जो है ना आई हुई, वो बैठे हुए उनके पास। उसको मतलब बाहर पता नहीं उनके कॉल के दिए कैसे वो बाहर आया है, तो एक लामा 1 मिनट लगा है तो बाहर घर में तरतली मच गई कि ये बाहर एहसन को गोली लग गई, बाहर एहसन को गोली लग गई। बाद में पता चलता है उनके उसने ना मोबाइल लिया, एक मोबाइल के तनाजे पे गिना था, एक घर के मदन सारा मदन घर को उजाड़ के रख दिया, एक माँ का जिगरा जो है ना वो उसके हिला के रख दिया। ये वाहिद एक घर का सहारा था और इस घर के मतलब जो बहन भाई है सारे वो उन पे दावत करता सारा, और हर काम में वो मतलब अपने घर का भरपूर तरीके से जो है ना दफा करता था। अब वो जैसे मतलब जिस दिन का ये मतलब मरा हुआ है उसकी मामा भी इसी तरह की रावा घर में अंदर डाल पड़ी हुई है। तो ये कब तक मतलब ये गिरोह जो है ये रात को डकैतियां करे, और जब मतलब मसल्ला हो गए असले समेत आके तो लोगों के बदन के माँ के बदन जिगर को बदन मार के रख दे, और माँ भी साथ मर जाती है, उसके बहन भाई जो है वो भी साथ मर जाते हैं। एक जवान मौत है अभी 2 महीने पहले हमने शादी की, अभी मतलब इसने मेरी कमर तोड़ के रख दी। मेरे बेटे को मतलब में तो मेरे घर का ठंडक थी, मेरे घर का सुकून था, एक खुशबू थी। और अल्हम्दुलिल्लाह
तो मेरा ये वो बेटा है कि जो भी आता था कहता था कि इसने हमारे साथ ये भला किया है, हमारे साथ ये तावर किया है। और मगर एक बीबी आई, उसने कहा कि मुझे इसने बच्चे ने मेरे मतलब मेरे यतीम बच्चे हैं, मुझे वो घर लेके दिया है एक किराए पे, और कहता था मामा माँ ये हमारा घर है, देख लो, तो जब भी जरूरत पड़े तो आपने मेरे दरवाजा खड़काना है, तो मैं बाहर आऊंगा और आपका काम जो भी मेरे लिए मसलन होगा मैं वो करूंगा। अब ये अपना अपील करता हूँ अपना वीरे आला साहब से और सैयद जफर साहब से, आईजी पंजाब से, कि ये जो जितनी जल्दी हो ये इस मतलब मोहल्ले को, मल्हार फाल्टाबाद शबस्तान एरिया को इन गुंडों से, इन जो लफंडर हैं, जो लुटेरे हैं, ये कातिल हैं, ये इनको कफरे करदार तक बचाया जाए और इस माँ को, इस बाप को, इस दादा भाइयों को किनारा इसका जो है ना इंसाफ दिलाया जाए। और इनको मतलब ये चीज रोज रोज मतलब इस मोहल्ले में तकरीबन ये चौथा पंजवा जो है ना कत्ल हो चुका है और इसको आज तक किसी ने कंट्रोल नहीं किया। आप कहते हैं कि ये एक पेशावर है, इनकी जो तरीकाकार है वारदातों का, ये सिलसिला चल रहा है काफी देर से। ये चीज हम तो अपने बच्चों को मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा था 5 वक्त का नमाजी था और उसका जो मतलब रहन सहन था, एक इंतहाई शरीफ बच्चा मेरा, मतलब इतना फरमा बरदार, इतना ताबे। हम तो इन बच्चों को बचा बचा के रखते थे, लेकिन आए दिन ये सुनते थे कि इधर फायरिंग हो गई है, इधर ये मसल्ला जो है ना मतलब जो रात को डकैतियां, ये लतेरे जो मतलब नजायज असला लेके तो इधर रात को घूमते हैं, रात को भी लोग, ये सारी माएँ भी परेशान है सर। ये जो भी बात है मतलब जिस माँ के भी अंदर से आवाज निकली है वो कहते हैं कि अल्लाह करे, अल्लाह इन बच्चों को गर्क करे जो कि नादा लोगों की माओ का जो है ना जो पेट जो है ना करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं ये जो एहसन अकराश है ये मेरा दामाद है और मेरा नाम मोहम्मद आज़म है। और सबसे पहले तो ना हमारा कोई सियासी प्लेटफार्म है ना कोई मजहबी प्लेटफार्म है। ये जो एहसन अकराश है वो मेरा बेटा माशाल्लाह 5 वक्त का नमाजी, तहज्जुद गुजार और सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ताला बड़ा अच्छा बस के रोजगार था। और सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी के साथ इसकी 2.5 माह तकरीबन पहले शादी हुई है और इसकी यही ख्वाहिश थी कि हमने ना तो अरियानी फाशी की तरफ जाना है और दुरूद शरीफ की सदाओं से हम आएंगे और इंशाल्लाह सुन्नत फातिमा को हम सीरत फातिमा की तरह किरदार को अदा फरमाएंगे। ठीक है जी। तो मैंने बेटे की वही ख्वाहिशात को पूरा किया, मेरे दिल को बहुत सुकून सा। लेकिन अचानक इस बेटे की जुमेरात वाले दिन हैप्पी बर्थडे थी, तो उस दिन तो मैं लेट हो चुका, लेकिन फ्राइडे को हम आए हैं, जुम्मा माशाल्लाह पढ़ा है, असर की नमाज पढ़ी है, मगरब की नमाज अदा कर रहा हूँ, तो इसका कोई एमरजेंसी कॉल आती है। तो ये कॉल करके सिर्फ 1 मिनट के अंदर बाहर आया है। तो बाद में किसी की हमें फोन आ गया कि जनाब एहसन को गोली लग गई है, एहसन इकराश को। मेरा तो दिल फट गया क्योंकि मेरी बेटी है। मैं तो इस वक्त मुझे पता है कि मैं कैसे गम से नढाल हूँ और कैसे मैंने अपनी बेटी की शादी की है और मेरा रोजगार क्या है। मैं सिख कम्युनिटी का अदना सा कारकुन भी हूँ, सिख डेलीगेशन डील करता हूँ और साथ में कहने का ये मकसद है कि मैं भी रिज़्क़ हलाल कमा कर अपनी बेटी की, मैंने मुकम्मल ख्वाहिशात के साथ एक बाप अपनी पूरी जिंदगी कमाई लगाकर शादी करता है और देखें कि 2.5 माह में वो बेटी जो है उसका घर उजड़ जाना ये छोटी सी नहीं है। दिल बहुत बहुत अंदर से फटा हुआ है। बस यही है कि खुदारा कोई भी बेटी के साथ ऐसा ना हो, चाहे अपनी है, चाहे दुश्मन की है, चाहे कोई भी है। लेकिन मेरी आसम मुनीर साहब से भी ये एक रिक्वेस्ट है कि आपको नया अहदा भी मुबारक है। फिर जो सीसीडी के इंचार्ज है जफर सेल चट्टा साहब, उनसे भी इल्तिजा है कि ये मुलजम गिरफ्तार है, इनको कैफरे किरदार तक बचाएं। ठीक है जी। आईजी पंजाब से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है और सीएम जो इस वक्त पंजाब की है वो तो बहुत अच्छे किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन शेखपुरा की तरफ भी तो ध्यान हो ताकि ये शेखपुरे के जितने भी शहरी हैं जो रिज़्क़ हलाल की तलाश में सुबह निकलते हैं,
इन लोगों की वजह से वो लोगों ने अपने बच्चों को संभालना शुरू कर दिया बेरोजगारी के आलम में। फिर भी अपने बच्चों को इतना, यानी कि जहाँ पे खौफो हरास फैला हुआ है, आप शेखपुरा सिटी की तरफ खुदारा खुदारा एक बाप की इल्तिजा है, इकलौती बेटी है, और दूसरी मर्तबा उसके साथ ऐसा होना ये बहुत ही नामुमकिन है। और ये जो मुलजम पकड़े हैं, इनका किरदार कशी ये सामने आया है कि इसने पहले भी एक बेटा कत्ल किया है, उसके बावजूद ये बाहर घूम रहा है। किसी को शौकिया गोली मार देना, ये भी ये गिरोह का है। और इनके सहूलतकारों का भी जो रास्ता है ना, वो भी थोड़ा सा घेरे। शुक्रिया, ये आपसे बहुत इल्तिजा है हाथ बांध के। अस्सलाम वालेकुम। छोटा था बड़ा था, अब बताइएगा जरा। ये मेरे से छोटा भाई है। तो ये ना घर से बस ऐसे ही नमाज पढ़ के निकला था असर की, और बाहर पहले ये जुमा पढ़ के ना दुकान पे गया, और दुकान से ना दुकान खोली है, दुकान खोल के ना खोली है, तो फिर घर से ना वादा चला गया कि ऐसे ऐसे आपके ससुराल आए हैं तो घर आ दो। ये घर है, घर आके मिला, उनको 5 ला के दिया है। ठीक है, फिर बाद में ना बाहर चला गया है, इनके लिए कुछ खाने की ये चीजें, रोटी या दही भले लेने चला गया है। ठीक है, वो इसलिए इस बाहर आया, फोन आ गया, फोन सुनते बाहर आया, तो आगे 1-2 मिनट बाद ना फोन आ गया कि आपका छोटा भाई जो है वो उसको गोली लगी है, तो वो मौत से हलाक हो गया। तो हमने आके देखा तो ये जो दहशतगर्द जो भी है, ये आगे गोलियां चला रहे थे, तो फिर भी नहीं मना हुए। ये गालियां दी, बददुआएं दी, अगर कोई कार के बोले अगर कोई है मान का ला लो फिर आए, ऐसे बोल के ना ये चले गए। ठीक है, फिर हमने उसे फिर उसके बाद ये ना हमारा बस घर का एक सबरा समझ रहे, मैं बड़ा हूँ फिर भी वो घर में बड़ा वही होता था। ठीक, हर बात में हर जो सी बात करनी वही सब कुछ उसमें हर चीज थी, बड़ों का प्यार, बड़ों की अदब, हर चीज में स्नेह थी। ठीक, 5 वक्त का नमाजी था। ठीक है, इसलिए वो हमसे छोड़कर चला गया। बहुत अच्छा था। ठीक है, और कोई उसमें कोई ऐब नहीं था। ठीक है, नमाज पढ़ता था 5 वक्त की, और हमें भी ज़बरदस्ती लेके जाता था, बुरे कामों से रोकता था। आज वो इस दुनिया में नहीं है, और हमारी उसकी कमी हमें बहुत महसूस होती है। बहुत तंग होते हैं, हम रात को सो नहीं पाते। हम बहुत मजदूर बंदे हैं। ठीक है, गरीब आदमी है, और हमें इंसाफ चाहिए। हमें मरियम नवाज से अपील है कि हमारे आवाज़ को सुने, और सैयद ज़फ़र चड्ढा साहब से हमारी अपील है कि हमारी आवाज़ को सुने और हमारा साथ दें, और इन मज़लूमों को दफन करें। और वो बहुत अच्छा आदमी था, उनके घर वालों को सब्र नहीं मिल रहा, हमें नहीं मिल रहा, उनको कैसे मिलना है। उनकी माँ इतनी परेशान है, हमारी भी माँ बहनें हैं अंदर, वो इतनी परेशान है, रो रो के पागल हो गई। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, हमारे ऊपर तो क़यामत टूट पड़ी है। हमारे साथ इस वक्त एहसन मकतूल की वालदा मौजूद हैं, जिसने 2 कबल माह अपने बच्चे की शादी की, बेटे की जुदाई के गम में वो इस कदर मुब्तला हो गई हैं कि आज भी अपने बेटे को याद करके वो खून के आंसू रोती हैं। बेटे की जुदाई का गम एक वालदा से पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहती हैं। अच्छा माँ जी, क्या कहती हैं कि किस तरह का आपका बेटा था, और जब आपको पता लगा कि उसे गोली लगी है, क्या जज्बात थे आपके? भाई मेरे तो क़यामत आ गई सी। जज्बात की होने ने मैनू होश ही नहीं सी हैगी। मैं तो इंज भज्जी गई हां, जाके वेखिया मोटरसाइकिल ते लद लिया सी, ते लट खून दे नाल लट इंज सी, इंज ही डिग पिया सी मेरा पुत्तर। मैनू ऐसे सिर च गोली लग गई, सिर च मेरे पुत्तर ते गोली लग गई। आया मैं लुटी गई, मैं इस तरह ही सा, मैं लुटी गई हाँ। मेरे को मेरा जिगर खो लिया, झट-पट खो लिया, कोई मिनट नहीं लाया, कोई सेकंड नहीं लाया। मेरे पुत्तर ने दोबारा साह लिया कि नहीं लिया। मैं इस महल्ले कहते ने इस महल्ले विच यही कुछ, ते वाकई यही कुछ सी। आंदे ने
ਇੰਝ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੜਾਈ ਮਗਰੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। बेटे की शादी की 2 दो महीने पहले दो अपने महीने शादी की है बेटे ਦੀ। शादी ਕੀਤੀ, ਲੋਕੀ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੰਦਾ ਮਾਮਾ ਮੇਰੀ ਮਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੇਰੇ ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੀ ਮਹਿੰਦੀ ਹੋਣੀ ਉਦੋਂ ਮਹਿਫਿਲ ਮਿਲਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਹਿਫਿਲ ਮਿਲਾਦ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਨੂੰ ਤੇਲ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇ, ਤੇਲ ਚੜਾ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਮੀ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚਲੀਏ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ, ਜੁੱਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਲਿਆ ਕੇ, ਇੰਝ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਇੰਝ ਭੱਜਿਆ ਆਉਣਾ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵੀਰ ਵੀ ਸੀ। ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਭਤੀਜੀ ਛੋਟੀ ਜਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ वजीर ਕਰਦਾ। आला पंजाब मरियम नवाज और जो हमारे कानून नाफज करने वाले इदारे हैं, क्या सवाल करते हैं उनसे, क्या अपील करते हैं? मैं उनसे फील करनी है, मैनू इंसाफ चाहिए। मेरा पुत्र बेगुनाह गया, ਉਹਦਾ इंसाफ चाहिए कि ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ इंसाफ ਮਿਲਿਆ। ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ इंसाफ ਤੇ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ इंसाफ ਮਿਲਦਾ। ਕਈਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਵਾਂ ਮਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਵਿਛੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਲੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਬੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਮਾਂ ਵਾਂ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਵਿਛੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੁਰਮ ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਜੁਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਜੁਰਮ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ठीक है। ਇੱਥੇ ਜੁਰਮ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਂ ਰੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਭਰਾ ਰੋਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਭੈਣਾਂ ਨਾ ਰੋਣ, ਕੋਈ ਯਾਰ ਨਾ ਰੋਣ, ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਨਾ ਰੋਣ। हमारा भाई था, बहुत शहजादा भाई था। हमारे उसकी हमारे में जान बसती थी, हमारी इसमें जान बसती थी कि हम आपस में दोस्त भी, भाई भी, जो भी सब कुछ वही था। ऐसे कोई चीज मांगनी है उसने उसी टाइम ला के देनी है, अभी मुंह से निकालनी है, उसने ला के हमारे हाथ में दे देनी है। तो हम इस तरह का भाई कहाँ से लाएंगे, हमें कैसे मिलेगा। माशाल्लाह 4 भाई हैं, लेकिन उस जैसा नहीं भाई हमारा है कोई। तो लेकिन आपसे पंजाब की वजीर आला, आप आपसे अपील करते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए हमारे भाई का। अगर आप नहीं ना कर सकती तो फिर हमारे पे छोड़ दो, हम खुद ही करेंगे। हमें तो बस इंसाफ चाहिए, हमें और कुछ चाहिए। एक एक बेटा की बेटी दे के बेटे बनाते हैं, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए। जैसे हमारे बच्चे को उसने मारा है ना, हमें भी ऐसे ही कुछ नहीं कह सकते हम। ये खानदान है, 2 खानदान जुड़े, हमें इंसाफ चाहिए। मरियम साहिबा से बस ये अपील है कि इंसाफ चाहिए, और कुछ नहीं कह सकते। एहसन किस तरह का इंसान था? एहसन बहुत लायक बच्चा था, बहुत ही नेक नेक जज्बात थे उसके। जी 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 हर तरह से, इसी तरह तो हर, कैसे बताएं हम, वो इतनी नेक रूह थी, इतनी नेक रूह थी। हम उनके उस दिन मिलने आए हमसे, चाय मंगवाई है, हर चीज उसने मंगवा के रखी। इतना अच्छा बच्चा, कभी इधर कभी उधर। एहसन किधर जा रहा है, एहसन हमारे पास बैठ, आंटी बस में अभी आया, आंटी बस में अभी आया, 10 मिनट नहीं लगे तो मौत के घाट उतार दिया कमीनों ने। तो क्या वजीर आला पंजाब से, मुतल्लिका अदालतों वजीर से आला से हाथ जोड़ के यही अपील है कि हमें हमारे बच्चे को इंसाफ चाहिए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। बस इतनी सी इल्तिजा है मरियम साहिबा से। हमारे साथ इस वक्त एएसपी शाहजेब मुश्ताक साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि जो मकतूल एहसन है उसकी तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है, आया मुलजमान जो हैं वो गिरफ़्तार हो चुके हैं, असल वकूआ क्या है, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा किस तरह ये वकूआ पेश आया और क्या मुलजमान जो है वो गिरफ़्तार हो चुके हैं?
अच्छा, ये वक़ूआ तकरीबन शाम को 5 बजे के करीब इनका मोबाइल एक्सचेंज करने पर आपस में क्लैश क्रिएट हो जाता है और उसके दरमियान इस एक के पास वेपन होता है, 3 मुल्ज़िमान जो हमारे प्राइमरी हैं और उससे भी फायर हो जाता है। इसकी वीडियो बनती है और ये वायरल भी हो जाता है। हम इस पे एक्शन लेते वक़्त हमने बरवक़्त एफ़आईआर दर्ज करके तीनों मुल्ज़िमान हम ट्रेस कर लेते हैं और वो तीनों शामिल तफ़्तीश हैं। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और वो जल्द अज़ जल्द कंक्लूड होके इनका प्राइमरी रोल साबित आ जाएगा। बकौल एफ़आईआर जो प्राइमरी वर्ज़न होता है, उसमें अली हसन का प्राइमरी किरदार है, लेकिन ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है अभी। पुलिस ने मकतूल एहसन के कातलों को गिरफ्तार तो कर लिया है, मगर अब देखना यह है कि पुलिस मकतूल एहसन के बूढ़े वालिदैन को कब तक इंसाफ की फराहमी मुमकिन बनाती है। कैमरामैन मोहम्मद अयाज के साथ शाहिद विरक, शेखुपुरा।